जी ने कहा महाराज आप इस समय हमारे गुरुदेव हैं और आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय दुष्ट स्वभाव के हो गए, इनके कल्याणार्थ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सूत जी ने बोलना प्रारंभ किया। काल व्यालम त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। जीव को अपना कल्याण करने के लिए इस घोर कलिकाल में सबसे सुंदर और सबसे सुगम यदि कोई साधन है तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। बोले भागवत भगवान की। इसी भागवत की कथा को भगवान सुखदेव जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो देवता लोग आ गए अमृत का कलश लेकर के। बोले बाबा आप ये स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, राजा परीक्षित का उद्धार करना है ना, मुक्त हो जाएंगे, और हरि कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया ना, यदि भक्त बन के आते तो मैं तुम्हें कथामृत पिला देता, पर तुम तो व्यापारी बन के आए हो और सौदा कर रहे हो मुझसे कि हरि कथामृत मुझे दो और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो। स्वर्ग के अमृत में और हरि कथामृत में तो बहुत अंतर है। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां हरि कथामृत। हरि कथामृत कैसा है, गोपियां गोपी गीत में गाती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातदम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भैया सचमुच में वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो भागवत की कथा कराते हैं। उनसे बड़ा सौभाग्य इस धरती पर किसी का नहीं होता। गोपियां कह रही हैं ये बात। इस धरती पर सबसे बड़े सौभाग्यशाली वो हैं जो लोग कथा सुनते हैं, जो लोग कथा कराते हैं, और उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो भागवत की कथा को गाते हैं। इसलिए हम लोगों को तो बड़ा प्राउड फील करते हैं हम लोग कथावाचक लोग। ये हमारी बात नहीं है, गोपियों ने सर्टिफिकेट दिया हमें। बोले भुवि गृह्णन्ति गृह्णन्ति गायन्ति कीर्तयन्ति। कथा कहने वाले, कथा गाने वाले, कथा सुनने वाले, उसमें भी कथा के मंत्रों का उद्घोष करने वाले, कथा के श्लोकों को विविध रागों में बद्ध करके परिष्कृत करने वाले, प्रस्तुत करने वाले, ऐसे कथावाचकों की महिमा का गान करती हैं गोपियां। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और क्या कहती हैं, बोले सबसे बड़े दानी हैं जो कथा को गा रहे हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। कथा करें और अर्थ विचारें, आप उतरें और इनको तारे। कह रे दास, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म के काटे पास। कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म के काटे पास। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए कहा स्वर्ग का अमृत और कहा हरि कथामृत। आहा, जिसका नाम ही है कथामृत। कथामृत माने कम प्रेम स्थापयतीत कथा, जो प्रेम की स्थापना कर दे, जो लोगों के चित्त में प्रेम प्रकट कर दे, उसका नाम है कथा। और आप विश्वास कीजिए, अगर कथा सुनते सुनते चाहे एक क्षण के लिए ही सही
आंखों में थोड़े से अश्रु भी छलकते हैं, वाणी अगर अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अगर अवरुद्ध हो जाता है, हृदय अगर पसीज उठता है, तो आप निश्चित मानिए मंजिल अब दूर नहीं है, अब बिहारी जी के करीब हम पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसा होता भी है ना, तो हम उन आंसुओं को छुपाते हैं। मेरी पड़ोस में बैठी पड़ोसन क्या सोचेगी, पास में बैठे लोग क्या कहेंगे, इनके विचार पता नहीं क्या रहेंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो उस भाव को रोकिए नहीं, उसको परोसिए। श्री कृष्ण के विरह में नेत्रों से जो अश्रुपात होता है, ये न समझो कि मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। हमारे ब्रज के कवि हुए श्री बिंदु जी, उनकी रचना है, ये न समझो कि मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, मेरे घनश्याम पर न जाने क्या क्या चढ़ा रही हैं। आपके अगर दो नेत्रों से अश्रु छलकते हैं तो आप मानिए श्री कृष्ण उसे अपनी अंजुलि में ले लेता है। श्री कृष्ण अंजुलि में ले लेते हैं। और आपने अगर दो प्रेम के आंसू उनके लिए बहाए हैं तो श्री कृष्ण भी आपके लिए तड़पते हैं। भगवत गीता उठा करके देखिए, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांतते। स्वयं भगवान कह रहे हैं गीता में, अर्जुन जिस प्रकार भक्त मेरी भजना करता है, तेसाम सतत युक्तानाम, मैं भी उसी तरीके से उसे भजता हूं जैसे वो मुझे भजता है। बोले राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। देवताओं को मना कर दिया, बोले नहीं तुम लोग इसके योग्य नहीं हो, हम तुम्हें भागवत की कथा नहीं सुना सकते। इसलिए भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्यों को सुलभ है। देवताओं के लिए दुर्लभ है ये रस देवताओं के पास नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रस, स्वर्ग लोक में ये रस नहीं है, इसलिए देवताओं को मना कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी भागवत की कथा को जब राजा परीक्षित को सुनाया तो राजा परीक्षित मुक्त हो गए, उद्धार हो गया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई भागवत की कथा से। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, लघुन्यनया निजातानि गौरवेण इदं महत्। सारे संसार के शास्त्र एक पलड़े पर रख लिए और श्रीमद् भागवत महापुराण एक पलड़े पर रख लिया। भागवत की महिमा ज्यादा होने के कारण भागवत का जो पलड़ा था वही भारी हुआ। तो ब्रह्मा जी ने ये उद्घोषणा कर दी कि संसार में किसी को कल्याण करना है तो भैया उसे भागवत की कथा सुननी चाहिए। आज भी आप देखिए पूरे भारत के अंदर जितनी भागवत की कथाएं होती हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए। अब तो विदेशों में भी कथाएं पहले से ही होती थी, अब और ज्यादा शुरू हो गई हैं। बाहर भी खूब लोग कथा कराते हैं, खूब आयोजन होता है। और जितनी भागवत की कथाएं होती हैं उतनी अन्य कथाएं नहीं होती। अब पुराण तो कूर्म पुराण भी है, लेकिन आपने कभी सुनी है कच्छप पुराण की कथा सुनी है? कभी नारद पुराण की कथा सुनी है? कभी मार्कंडेय पुराण की कथा सुनी है? कभी मत्स्य पुराण की कथा सुनी है? लेकिन आपने भागवत की कथा कभी ना कभी तो सुनी होगी। यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके जीवन में पहली बार भागवत की कथा नहीं हो रही, पहले कितनी बार सुन चुके हैं। कितने लोगों ने पहले कितनी बार कथा सुनी, जरा हाथ उठा के बताओ। सबने सुनी है? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो पहली बार भागवत की कथा सुन रहा है? पहली बार कुछ ही लोग हैं बस, नहीं सबको देखिए सबने सुनी, 2-4 लोग ही होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि अपने आपे में अद्भुत है, अपने आपे में दिव्य।